बोलने का तरीका है कि नहीं? तो फिर अरे ऐसी जगह देखिए, परिसीमन आज होगा, कल होगा 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद होगा, परिसीमन को भी नहीं रोक सकते। मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं चेन्नई, उसके विरोध में जो बैठक है वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक रोकिएगा? जनसंख्या तो बढ़ेगी, अब तो जनसंख्या को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर परिसीमन। दादा, बालू लदे ट्रक से एसडीओ डीएमओ का हमला किया गया, सदन में मामला उठेगा। अवैध कारोबार लोग कुचल दिया इन लोग। अरे इन लोग FIR किया है जाकर के खुद SDO DMO। अभी आप यहीं रहिएगा ना, सदन में उठाएंगे आवाज। हाँ, क्या रिप्लाई आता है? हाँ, तो SDO DMO को सोचिए कुचल दिया जा रहा है। तो माननीय विधायक जी उठाएंगे आप लोग के सामने बोल रहे। अरे अब बंदी हम लोग समर्थन नहीं करने गए, यहाँ ये लोग से मत विधायक लोग से आप लोग थोड़ा कम वोट से बात को मान ये पर यहाँ नहीं सर, तरीके से बोल रहे हैं ना, सदन के मेंबर नहीं है इसलिए। हाँ, तो फिर ऐसे बोल रहे हैं कि तो बाहर निकाल दो, इसको उठा के पटक दो, उसको ये कर दो, उसके वो कर दो, यही रंगदारी बतियाइएगा सबके बीच में, तो कैसे होगा? नहीं तो बोलने का तरीका है कि नहीं? बोलने का तरीका है कि नहीं? तो फिर अरे ऐसी जगह यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है। पर हम कहाँ दिखा रहे हैं? हम पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ नहीं पढ़िए ना, करवा दें इसको, यहाँ नहीं पढ़ना है, बाहर एकदम लग रहा सब जगह गुंडागर्दी करके चला रहे हैं। ऐसे दुनिया चलता है कि ऐसे दुनिया चलता है गुंडागर्दी से? अरे तरीके से बोलिए, संवैधानिक तरीके से बोलिए, आराम से बोलिए, हम छोड़ने के लिए आए हुए हैं। देवेंद्र जी, विधानसभा के बाहर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। मार्शल के साथ देख रहे हैं कि मार्शल बगजक हो रहा है, क्या हुआ अंदर में? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा हो गया है ना कि देवेंद्र नाथ महतो जहाँ भी जाए वही एगो भूचाल आ जाता है, वही एगो हड़कम मच जाता है। काहे कि हम जहाँ जाते हैं जन मुद्दा को लेकर के जाते हैं, जन समस्या को लेकर के जाते हैं, और जहाँ वीडियो वायरल होते हुए देखे वो विधानसभा के माने बाउंड्री के गेट के अंदर, जहाँ विधानसभा के अंदर का वो दृश्य है, और हम वहाँ पहली बार गए। और चूंकि हमको तो से हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एकलौते विधायक माननीय जयराम महतो जी हर मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हम लोग हमेशा जन समस्या जो होता है उसको अवगत कराते रहते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम हमको जा करके मिलना पड़ा, और उनके गाड़ी के साथ हम अंदर गए, टाइगर जयराम महतो जी का गाड़ी से। और चूंकि वो हमको बोल रहे थे कि आप चलिए अंदर, आज एक दो रुक लीजिए, आप देखिए। तो हमने कहा चूंकि हम अपने पार्टी के स्तर से आज कई आदिवासी संगठन के द्वारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाने को लेकर के आज रांची बंदी का आह्वान किया गया है, उसमें हमको बंद कराने के लिए उतरना है, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। तो बयान देने के बाद जब हमारे माननीय विधायक जी अंदर गए, तो हमको बयान लेने का प्रयास किया गया मीडिया के द्वारा, तभी जो है कि वहाँ से मार्शल आकर के रोके। तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के गए थे, शायद उससे कई लोग प्रभावित हो रहेंगे। आज का हिंदुस्तान में आप देखे होंगे कि बालू लदे हाईवा से SDO और DMO को कुचलने का प्रयास, और यही खबर के कारण हमको रोका गया। क्योंकि हमको देवेंद्र नाथ महतो को इसलिए रोका गया, बोला गया क्योंकि उनके हाथ में एक अखबार का पन्ना था, और उस अखबार का पन्नों पे जो बड़ा खबर था, बालू लदे हाईवा से SDO और DMO को कुचलने का प्रयास किया गया। तो हम बार बार इस बात को वहाँ पे रिपीट कर रहे थे कि जब राज्य के IAS SDO जो होते हैं वो IAS होते हैं, IAS IPS सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी सुरक्षित कैसे होंगे इस राज्य के अंदर? और विशेष रूप से जो अवैध खनन हो गया, चूंकि हम अवैध खनन बंद करो का अभियान चला रहे हैं, और मेरे आह्वान से, मेरे अभियान से लगातार एक्शन हो रहा है। रांची उपायुक्त महोदय, DC महोदय ने निर्देश दिया है इसका जो है कि अभियान चलाने के लिए, जांच अभियान चलाने के लिए, और जब जांच अभियान चल रहा है तो इसको कुचला जा रहा है। और ये डायरेक्ट मेरे से जुड़ा हुआ खबर है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले सिल्ली थाना कांड संख्या 2925 में मेरे नाम पर भी जो है कि बालू संबंधित कारोबार लोग गलत तरीके से FIR लगा करके बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि गले से चेन छीन करके भाग गया, रंगदारी मांग रहा है, मारपीट किया है।
तो इस तरीके से चूंकि मेरा भी जान का खतरा है, क्योंकि मेरा जब गलत तरीके से आरोप लगा करके FIR कर सकता है, लिखित रूप से जो है कि शिकायत कर सकता है, तो जान भी मार सकता है। और हम क्या आदमी हैं, यहाँ SDO इसको लेकर विधानसभा गया था। तो इसको लेकर के हम प्रति को लेकर के हम माननीय विधायक जी को पूरा मामला को समझाने गए थे। गाड़ी में हम समझाते हुए उनको एक अखबार का प्रति भी दिए और उनको सारे मामला से समझाया कि पार्टी हम लोग का कैसे सुरक्षित होगा, क्योंकि अभी झारखंड में एकमात्र पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही जनता का आवाज को उठा रही है, इसके अलावा कोई नहीं उठा रहा है। तो हमारा पार्टी भी खतरे में है, हमारे कार्यकर्ता भी खतरे में है, पार्टी का हमारे आंदोलनकारी भी खतरे में है। विधायक के तो बोलने का मौका नहीं मिलता है जी सदन में। तो आज उठाएंगे कि विधानसभा कार्य संचालन नियम 223(1) के तहत जो प्रावधान है कि एक विधानसभा में जांच कमेटी गठन किया जाए, और जांच कमेटी गठन करके, चूंकि अभी राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो है वह अवैध खनन और अवैध परिचालन का मामला है। आप रोज देख रहे हैं अखबार चैनल के माध्यम से कि सिर्फ सिल्ली से ही प्रति वर्ष लगभग 72 करोड़ का अवैध वसूली किया जा रहा है। तो इसमें कई सफेद पोश चेहरा छिपे हुए हैं, तो इसका उजागर होगा। इसको लेकर के हर जगह हड़कंप मचता है, ये बात अच्छा, एक चीज लोग कहेंगे कि वहाँ तो विधानसभा अभी सत्र के टाइम पे माननीय ही जाते हैं, लेकिन आप कैसे पहुंच गए? आप अपना मुद्दा को बाहर में भी रख सकते थे। नहीं, हम मुद्दा उठाने वहाँ नहीं गए थे, बात समझिए। हम तो बाहर रोज लड़ रहे हैं, हम जनता का आवाज को लड़ते। इसको देखिए, विरोधी लोग तो इसको तुल भी दे रहा है कि इसको अपमान किया गया, इसको दुर्व्यवहार किया गया। अरे बाबू, दुर्व्यवहार होता है जी, इसको दुर्व्यवहार कहते हैं। हम राज्य का राजस्व को बचाने के लिए, राज्य का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, राज्य का खनिज संपदा को बचाने के लिए, जनता का हक अधिकार को लड़ने के लिए जो है कि हम लगातार लड़ रहे हैं कि, और वो सूचना को हम जाकर माननीय तक सदन में उठाने के लिए हम पहुंचाने गए हैं। और हमको यदि रोका जा रहा है तो महोदय, वो देवेंद्र नाथ महतो को नहीं रोका जा रहा है, वो राज्य के जनता के आवाज को रोका जा रहा है, राज्य के आम आवाम के संवैधानिक आवाज को कुचला जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो कोई व्यक्तिगत काम के लिए कहीं गया है क्या? देवेंद्र नाथ महतो को कोई व्यक्तिगत के लिए कहीं कुछ कारोबार में गया है क्या, कि उनका अपना बिजनेस के काम से गए हैं, कि हम अपना निजी लाभ काम के लिए गए हैं? हम जनता का हक अधिकार के लिए गए हैं। हमारा जो बिरसा का, यहाँ का सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो सपना था, जल जंगल जमीन को संरक्षण करने का, जो निर्मल महतो शक्ति सुनील महतो का जो सपना था, ये जल जंगल जमीन खनिज संपदा का संरक्षण की बात को लेकर के हम गए हैं। अवैध खनन, अवैध लूट को मचाने का रोकने को लेकर के हम गए हैं। यहाँ IAS IPS को हमला हो रहा है, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का आम आवाम का जो संवैधानिक आवाज को कुचला जा रहा है, इस बात को लेकर के गए हैं। तो यहाँ देवेंद्र नाथ महतो को नहीं रोका गया है, यहाँ का रोका भी गया है। हम एक बात 1 मिनट के लिए कहेंगे, तो यहाँ आम आवाम के लोगों के लिए कहा गया है, क्योंकि हम अंदर इसलिए गए थे कि हमको इस प्रति को देना था और वहाँ हमको सारा मामला को समझाना था। और टाइगर जयराम महतो जी जिस तरीके से आवाज को उठा रहे हैं, उसे जनता को आवाज है। और सुबह से कम हमको 50 लोग ने व्हाट्सएप मैसेज किया, कॉल किया कि जाइए इस अखबार प्रति को टाइगर जयराम महतो जी को दीजिए, इनका मामला को समझाइए। यहाँ इस तरीके का यहाँ माफिया हावी है कि इस तरीके से सक्रिय हैं। यह उदाहरण देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है कि सब तरीके से SDO और DMO को कुचला जा रहा है। तो किस हद तक यहाँ माफिया सक्रिय है, ये देख सकते हैं। इसीलिए लोगों के कहने से हम गए थे, लोगों का आवाज को उठाने के लिए हम गए थे। तो हमको इस सब से कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र नाथ महतो को ऐसा जितना भी किया जाएगा हम सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई को हर स्तर तक पहुँचाएंगे, हर जगह तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।